हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेट 3 का पार्ट बी लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं भैया? सेट 3 का पार्ट बी लेके आए हैं। सेट 3 के पार्ट ए में हम लोग 7 क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ लिए थे एंड बी वाले में हम लोग 11 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर सी वाला आएगा जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग पार्ट ए वाले को पढ़े होंगे अच्छे से, यानी जो 7 क्वेश्चन हम पढ़ाए थे आप लोग अच्छे से क्लियर किए होंगे। आज हम लोग 11 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि भैया सेक्शंस बी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लिस्ट द सोर्स ऑफ एरर इन एनालाइज। हमारे फार्मास्यूटिकल्स में एरर्स का क्या सोर्सेज है, कैसे कैसे वो एरर्स आ जाते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या सोर्सेज हैं एरर्स का। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल का क्या मतलब? आप लाइक कोई दवाई बना रहे हैं, ठीक है, कोई मशीन से दवाई बना रहे हैं, क्या पता आपका मशीन से ही ख़राब हो, आपके इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब हो, जिसको बोलते हैं फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, यानी आपका मशीन से ही उसमें ही एरर्स है। तो जब आपकी मशीन पे एरर है तो आपके प्रोडक्ट में भी एरर आएगा, आपके सबस्टेंस में भी एरर आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, फिर पर्सनल एरर्स जिसको ह्यूमन मिस्टेक्स बोलते हैं। जो पर्सनल एरर्स आ जाते हैं, जैसे ह्यूमंस कई बार ह्यूमंस मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, तो ह्यूमंस मिस्टेक्स होते हैं। एंड मेथड्स एरर्स होते हैं। मेथड्स एरर का क्या मतलब? इनप्रॉपर प्रोसीजर्स, आपके प्रोसीजर्स में ही कोई गड़बड़ी हो, क्या पता आपके मेथड में ही, आप जो मेथड्स अप्लाई किए हैं आपके मेथड्स में ही एरर हो, तो उस पर तो ये भी एक प्रकार का सोर्सेज है जिससे आपके सबस्टेंस में एरर आ जाता है। समझ में आ गया। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? इन्वायरमेंटल्स एरर्स। इन्वायरमेंटल्स यानी पर्यावरण एरर्स। क्या पता ज़्यादा टेम्परेचर में ना रखने को सबस्टेंस है, आप ज़्यादा टेम्परेचर में रख रहे हैं, क्या पता कूल में रखा जा रहा है, आप हाई टेम्परेचर में रख रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, एरर्स आ जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी के कारण भी क्या होता है, ये एरर आ जाता है हमारे सबस्टेंस में। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, 4 सोर्सेज हैं किसके? एरर के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भैया। व्हाट आर एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है? गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल बता दो। तो भैया एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि एसिड की क्या बढ़ा देता है, एसिड अम्लता बढ़ा देता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। यहाँ पर देखते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट्स आर सबस्टेंस दैट इंक्रीज द एसिडिटी, यानी पीएच को कम कर देता है। पीएच को कम करेंगे तो एसिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड्स का क्या करता है, एसिडिटी को ये बढ़ा देता है। ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि बॉडी में एसिडिटी के, हमारे बॉडी के फ्लूइड को एसिडिटी बढ़ा देता है। फ्लूइड का एसिडिटी यानी शरीर के द्रव्यों की अम्लता क्या करता है, वो बढ़ा देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या एग्जाम्पल है भैया? इसका एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरीनेटेड लीम। क्लोरीनेटेड लीम का केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। क्लोरीनेटेड लीम्स इज अ वाइट पाउडर्स मेनली कंपोज्ड बाय कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। ये एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कीटाणुनाशक तथा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है भैया? CaOCl2। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या भैया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। समझ में आ गया। चलो, ये भैया ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, या फिर डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक, घर के साफ सफाई में आप यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है भैया। आगे है कोलिनर्जिक एजेंट। कोलिनर्जिक एजेंट क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। कोलिनर्जिक एजेंट आर ड्रग्स दैट मिमिक और इनहेंस द एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन की नकल करता है, एसिटाइल कोलिन के एक्शन के जैसा अपना एक्शंस प्रोड्यूस करता है। कौन भैया? कोलिनर्जिक एजेंट। कोलिनर्जिक एजेंट वे दवाएं हैं जो शरीर में एसिटाइल कोलिन के प्रभाव की नकल करता है और उसे इनहेंस, उसे बढ़ाता है। ठीक है, अब ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे देख लेते हैं, इसका थेरेपेटिक एक्शन देख लेते हैं। यूज्ड इन ग्लूकोमा टू रिड्यूस इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को क्या करता है ये भैया? रिड्यूस करता है, घटा देता है। और ग्लूकोमा एक प्रकार का क्या है? आई डिजीज़ है। आई डिजीज़ में IOP जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है उसको ये घटा देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। क्या है भैया? डिसऑर्डर है एक प्रकार का। यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी रिटेंशंस। मूत्र के रुकावट में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसके भैया? मूत्र के रुकावट में इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर रोग में भी इसका यूज़ किया जाता है।
तो ये इसका भैया क्या है, थेराप्यूटिक एक्शंस है, थेराप्यूटिक यूजेस है। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है यहाँ पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, गिव द यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट का क्या यूज होता है। तो भैया ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। एंड फिर यूज्ड फॉर वाउंड कॉन्ट्रीजेशंस, वाउंड कॉन्ट्रीजेशंस यानी घाव की साफ सफाई के लिए, जलने कटने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड इन आई इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शन यानी आँख के इन्फेक्शंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको भैया, सिल्वर नाइट्रेट को। एंटीसेप्टिक, वाउंड कॉन्ट्रीजेशंस एंड आई इन्फेक्शंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। समझ में आ गया? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग का 2 एग्जांपल बता दो। तो सबसे पहले हम एंटीसाइकोटिक ड्रग समझ लेते हैं होता क्या है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर मेडिसिन यूज टू ट्रीट सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, किसी को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर से कंट्रोल करता है, एबनॉर्मल थॉट्स और बिहेवियर, एबनॉर्मल थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर से, तो उसको ये ट्रीट करता है भैया, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ट्रीट करता है। एंटीसाइकोटिक दवाएं वे दवाएं हैं जो गंभीर मानसिक रोग का इलाज करती है, असामान्य सोच व व्यवहार को नियंत्रित करती है। इसके 2 एग्जाम्पल भैया, क्लोरप्रोमाजीन एंड हाइलोपेरिडोल्स, क्लोरप्रोमाजीन एंड हाइलोपेरिडोल्स 2 एग्जाम्पल है जो कि आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंटोनाइट, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंटोनाइट, बेंटोनाइट का क्या यूज होता है। सबसे पहले हम इसको डिफिनेशंस को देख लेते हैं कि आखिर बेंटोनाइट होता क्या है, फिर इसके यूजेस को देखेंगे। बेंटोनाइट इज अ नेचुरल क्ले, ये एक प्रकार का प्राकृतिक मिट्टी है, यूज्ड एज सस्पेंडिंग एंड एब्जॉर्बिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कोई चीज़ हम बना रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल बना रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरासीटामोल का, ठीक है, उसमें हम सस्पेंडिंग के तौर पे एंड एड्जॉर्बिंग के तौर पे हम इसको मिलाते हैं, किसको, बेंटोनाइट को मिलाते हैं। ठीक है, एड्जॉर्बिंग क्या होता है, एड्जॉर्बिंग जैसे कोई सबस्टेंस है दूसरे सबस्टेंस को अपने सतह पर, अपने सरफेस पर चिपका लेता है, क्या कर लेता है, चिपका लेता है, उसी को बोलते हैं एड्जॉर्बिंग एजेंट। समझ में आ गया? चलो अब इसके यूजेस को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट, कड़ों को तैरता रखता है, कड़ों को तैरता रखता है। यूज्ड एज एन एड्जॉर्बिंग एजेंट, ये अपने सतह पर चिपका लेता है। ठीक है, यूज्ड इन ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स, ऑइंटमेंट और क्रीम में इसका यूज किया जाता है, किसका, बेंटोनाइट का। समझ में आ गया? चलो तो ये इसका यूजेस है, तो इसके यूज को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के केमिकल स्ट्रक्चर को बता दो भैया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो आप, एक बेंजीन रिंग्स है, क्या है, बेंजीन रिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भैया पोजीशन 4 पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, क्या भैया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे पोजीशन 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एंड फिर भैया यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है, क्या भैया, अमीन ग्रुप है, NHCOCH3। ठीक है, तो यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है, बहुत सिंपल है पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, कंटेन्स बेंजीन रिंग्स, बेंजीन रिंग्स यहाँ पे है। पैरा पोजिशंस हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पैरा पोजिशंस है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है। अमीन ग्रुप यानी NHCOCH3 प्रेजेंट है यहाँ पे NHCOCH3 प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C8H9NO2। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस साल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन पे आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भैया, डिफाइन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है बताओ। Precipitation titration is a type of titration in which the reactions between analytes and titrant form an insoluble precipitate। भैया ये एक प्रकार का एनालाइट, ठीक है, सॉरी ये टाइट्रेंट है और ये एनालाइट है। ठीक है, ये एनालाइट है, ये एनालाइट है और ये टाइट्रेंट, इसके बीच के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। यहाँ पे जो रिएक्शंस होता है, ये एनालाइट में जो रिएक्शंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशंस। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस वह टाइट्रेशंस है जिसमें एनालाइट और टाइट्रेंट, एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच का रिएक्शंस होता है। ठीक है, उसके बीच का रिएक्शंस अभिक्रिया से अघुलनशील और छेद प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया, फिगर के साथ समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, गिव द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ नॉरफ्लैक्सासिन्स। नॉरफ्लैक्सासिन्स का पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है भैया, नॉरफ्लॉक्स, क्या है, पॉपुलर नेम नॉरफ्लॉक्स है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 11 नंबर क्या बोल रहा है भैया, डेंचर्स अधेसिव,
डेंचर अधेसिव क्या होता है? डेंचर अधेसिव आर सबस्टेंस यूज टू होल्ड डेंचर्स फर्मली इन प्लेस इन माउथ। डेंचर अधेसिव वे पदार्थ होते हैं जो कृत्रिम दांतों यानी जो आर्टिफिशियल जो दांत लगवाते हैं मुंह में मजबूती से पकड़ कर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि मुंह से चिपक कर रहे, गिर न जाए। कोई चीज़ अगर आप खाएंगे तो गिर न जाए, वो क्या करता है, ये पकड़ के रखता है डेंचर अधेसिव। जिसे आप लोग आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं ना, कोई कोई का दांत टूट जाता है, सारे दांत टूट जाते हैं तो आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं, तो आर्टिफिशियल दांत को ये पकड़ कर रखता है, मजबूती बनाता है, डेंचर अधेसिव। तो इसका मेनली यही काम होता है। समझ में आ गया? चलो, तो भैया आज के लेक्चर में हम लोग कितने क्वेश्चन को पढ़े? आज के लेक्चर में हम लोग 11 क्वेश्चंस को पढ़े, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चंस करना होता है। आपको एग्जाम में तो 11 आएगा, लेकिन आपको एक क्या करना है, एक क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है। तो चलो पार्ट बी भी आज के लेक्चर में क्या हुआ, खत्म हुआ, पार्ट बी खत्म हुआ। अब आएगा क्या भैया, पार्ट सी आएगा। क्या आएगा? पार्ट सी आएगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स आपको पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। तो भाई चलो मिलते हैं पार्ट सी के लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। चलिए।